नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। जयपुर के पावटा में 200 फीट गहरी खान में गिरने से एक बेटी की मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और खान मालिक पर कार्रवाई की मांग की। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई। गिरफ्तार 45 आरोपियों में से 43 अभ्यर्थी जालोर के सांचौर के रहने वाले हैं। पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोपी कभी आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार सख्त है और शिक्षा विभाग के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। बीडी कल्ला, संजय श्रोते से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए। कोटा में डर्टी प्रोफेसर की कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। आरोपी के खिलाफ एसआईटी ने तीसरा मामला दर्ज किया। उधर कोटा में अंकों के बदले असमत मांगने के मामले में एक अन्य प्रोफेसर पर भी गाज गिर सकती है। प्रोफेसर राजीव गुप्ता, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी विश्वविद्यालय की ओर से, जिसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज हो चुका है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब राजीव गुप्ता को अधिष्ठाता पद से हटाने की तैयारी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में इस प्रोफेसर राजीव गुप्ता को पद से हटाया जा सकता है। कोटा में छात्राओं से असमत मांगने वाला आरोपी आरटीयू के प्रोफेसर के कई और घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर कम नंबर देकर बैग दे देता था और छात्राओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसके साथ ही कई महंगे गिफ्ट का लालच भी छात्राओं को देता था। इसे लेकर के जांच जारी है। परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में असमत मांगने वाला आरटीयू का प्रोफेसर रंगीन मिजाज था और छात्राओं से अलग अलग तरह की डीपी को लेकर के भी सलाह देता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को एक बड़ी सौगात दी। 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान सबसे अव्वल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर और आर्य समाज जोधपुर की ओर से एक साहित्य लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जोधपुर की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं से चुनिंदा लोगों को इसमें शामिल किया गया। सादुलपुर के किस्तूरी मार्केट में दुकानदारों की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री करौली के दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि करौली से सांकड़ा तक बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण के लोगों को मार्च तक सौगात मिलेगी। मंत्री ने बताया कि इस सप्ताह करौली से सांकड़ा तक सड़क निर्माण का काम शुरू कर मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। चूरू के बिदासर में न्याय की मांग को लेकर एक दलित परिवार को 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव गिरवरसर में 17 दिसंबर को एक दलित परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पूरा परिवार परेशान है। श्रीगंगानगर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीकर के कट्टाथल गांव में रविवार को चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह के तहत विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराजा सूरजमल को याद करते हुए नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और यातायात चौराहे पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। बीकानेर में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया और मसीही समुदाय के लोगों ने चर्च में आराधना कर केक काटा और एक दूसरे को बधाई देते हुए प्रभु यीशु के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सर्किट हाउस के समीप स्थित सेंट माइकल्स सीएनआई चर्च में मुख्य कार्यक्रम के दौरान सांता क्लॉज ने बच्चों के साथ जमकर नृत्य भी किया, उन्हें उपहार बांटे। नागौर के अलनियावास में कुरैशी समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक निकाह सम्मेलन में 74 जोड़ों का निकाह किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड संख्या 20 में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण स्थानीय विधायक एडवोकेट जगदीश जांगिड़ की ओर से किया गया।
बाड़मेर के बालोतरा थाना इलाके में पत्नी के साथ रेप की घटना से आहत होकर के एक पति ने मौत को गले लगा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इसे रिमांड पर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करने को लेकर के सवालों के घेरे में आ गई। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने नकदी और चांदी के जेवरात चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। राजनगर थाना प्रभारी ने बताया कि नकदी और चांदी के जेवरात चुराने के आरोप में एक महिला की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने रविवार को जोधपुर सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शेखावटी में यमुना नहर लाने को लेकर के यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति की ओर से इंदिरा नगर स्थित एक सामुदायिक विकास भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अलवर में क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए चर्च रोड मार्केट सजकर पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग चर्च को भी सजाया गया और बड़ी संख्या में चर्च में पहुंचकर लोगों ने प्रार्थनाएं की। जोधपुर में राज परिवार के सदस्य और राज्यसभा सांसद रहे पूर्व नरेश गजसिंह का भारतीय तिथि मुताबिक जन्मदिन है और 75वीं तिथि मुताबिक यहां पर शाही परंपरा के अनुसार उनका जन्मदिन मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के समापन पर जिला मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद और प्रदेश संगठन के प्रभारी अरुण सिंह के मुख्य आतिथ्य में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। भाजपा ने जन आक्रोश सभा में सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। रैली निकालकर आम जनता की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर कस्बे के कांकड़बाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारे से पंच प्यारे और 4 साहिबजादों के साथ अगवाई और बैंड बाजों के साथ रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। कोटा में महिला संगठनों की ओर से विजयवर्गीय टावर स्टेशन पर बच्चों और महिलाओं के साथ क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्रिसमस ट्री के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी को जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश प्रेम और सभी धर्मों का आदर सम्मान देने का संदेश दिया गया। अलवर के बांसुर में राजस्थान मेघवाल समाज की ओर से कस्बे के अंबेडकर भवन में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस मौके पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। पठान फिल्म को लेकर शुरू हुआ विरोध अब तूल पकड़ रहा है। इस कड़ी में झालावाड़ में भगत सिंह फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म का विरोध किया। राजसमंद की देलवाड़ा तहसील के गांव बिलोता के खेल मैदान पर वैष्णव समाज की 6ठी राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने लूट के आरोपी शिवदान गुर्जर को जयपुर के प्रतापनगर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिवदान गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को कोलवा थाना इलाके के खोरा के पास में एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ मारपीट की और 39,000 रुपए लूट लिए। पटपुती के इलाके में एक बेकाबू ट्रोले ने 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। अलवर के बांसुर कस्बे में रोजाना लगने वाले जाम से परेशान लोगों की शिकायत के बावजूद व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण किया गया है, जिसे देखते हुए बांसुर के डीएसपी सुनील जाखड़ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। अलवर के बांसुर में क्रिसमस दिवस के मौके पर निजी स्कूल परिवार की ओर क्रिसमस दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके तहत पूरे स्कूल को गुब्बारों से सजाया गया। बाड़मेर के गिराब थाना इलाके के सीमावर्ती खुडानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिराब थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया। अलवर में सकल जैन समाज की ओर से झारखंड सरकार के द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विप्र फाउंडेशन की ओर से देश भर में निकाली जा रही परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा रविवार को दौसा के लालसोट पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत किया गया। एक शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से रविवार को आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर को तलवार भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे।
प्रदेश में बिजली संकट के बीच राजस्थान राज्य बिजली उत्पादन निगम जयपुर के सीएमडी आर.के. शर्मा रविवार को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सूरतगढ़ थर्मल सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल प्लांट का निरीक्षण किया और थर्मल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बाड़मेर के जिला मुख्यालय के रिको थाना इलाके में स्थित रोहिड पाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। जयपुर में एक मार्मिक नजारा देखने को मिला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे लोगों में से 87 साल के एक बुजुर्ग ने भूख हड़ताल पर बैठने की शुरुआत की। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस के सियाराम प्रेम पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि वो पार्टी जो राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी करती थी, उसके नेता अब कभी टोपी पहनते हैं तो कभी जनेऊ धारण करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ महिला संगठनों की ओर से भारी विरोध शुरू कर दिया गया है। इन संगठनों का यह आरोप है कि मनुस्मृति दलितों, गरीबों, महिलाओं के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। ऐसे में मनु की प्रतिमा तुरंत हाईकोर्ट से हटाई जानी चाहिए। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद के बड़े भाई प्रमोद कुमार ने उनको मुखाग्नि दी। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी घर खर्च चलाने के लिए गैराज में काम करता है, साथ ही बाउंसर का भी काम करता है। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो चुका है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच शुरू हुआ। ये मैच हैदराबाद आर्मी और उत्तराखंड गढ़वाल के बीच खेला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बिलाड़ा दक्षिण मंडल बूथ संख्या पर भी सुना गया। इस दौरान राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। तो वहीं राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कुमारिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने थाना परिसर पर विभिन्न शाखा परिसरों का भी जायजा लिया। राजसमंद के कुमारिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद धोईदा के डॉक्टर राधेश्याम कुमावत ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मरीजों की देखभाल भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले स्टाफ के कर्मचारियों ने चिकित्सक का इकलाई से स्वागत भी किया। झालावाड़ में गोतस्करी मामले को लेकर के कई आरोप लग रहे हैं और पुलिस पर आरोप है कि 1.5 लाख रुपए लेकर इन्होंने तस्करों को छोड़ दिया। प्रतापगढ़ में एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि पुलिस की ओर से जब्त अवैध देसी पिस्टल, एक 12 बोर तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 2 12 बोर बंदूक से कारतूस खरीद फरोख्त के मामले में करीब साल भर से फरार चल रहे भूरालाल बावरी को गिरफ्तार किया गया। नागौर के थावला के पास में आसन गांव में एक नीलगाय के बच्चे की गोली मारकर जान ले ली गई। सूचना मिलने पर वनपाल यशोदा चौधरी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। कार्रवाई जारी है। करौली के हिंडौन के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आश्रय स्थल के पास में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर हिंडौन नई मंडी थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। क्रिसमस डे भीलवाड़ा शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे लेकर के भीलवाड़ा शहर के कृषि उपज मंडी के निकट स्थित द सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना की। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला संगठनों के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से भी विरोध जताया गया है। संगठनों का आरोप है कि मनुस्मृति में दलितों, गरीबों और महिलाओं के प्रति हीन भावना को बढ़ावा दिया गया है। अतः मनु की मूर्ति को न्यायालय से हटा दिया जाए। द्वितीय श्रेणी भर्ती शिक्षक परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद 12 जिले में भी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। बूंदी में लंका गेट रोड स्थित पुरानी धान मंडी में अंबेडकर कॉलोनी में युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है।
जयपुर के विद्यार्थीनगर इलाके में सरोज शर्मा हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी भतीजा अनुज शर्मा पुलिस रिमांड पर है। विद्यार्थीनगर थाना पुलिस की ओर से अनुज शर्मा को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया। अलवर में निकट भविष्य में कोविड की लहर की आहट को देखते हुए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू रामगढ़ इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। बीती रात को भी गोट की पट्टी स्थित प्रधानों की ढाणी में चोरों ने एक मकान पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर में रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं। किसान सुबह होते ही खाद के लिए लाइनों में लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव के समाधि पोखरण में दूज को रामदेवरा कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उमड़ रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में इन दिनों करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है, लेकिन बीते 3 महीने बाद भी इस काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही। इससे लोग आक्रोशित हैं। अलवर के दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में पर्यटक अब नाइट टूरिज्म का भी आनंद उठा पाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीच में घंटाघर में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है। जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सिरोही के नादरा थाना इलाके में असावा गांव में शुक्रवार की देर रात को जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में फसल में पानी डाल रहा था, इसी दौरान सुअर ने हमला किया। जालोर के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने इन आरोपों की जांच करवा करके उचित कार्रवाई की मांग की है। कोटा में चालान काटने के दौरान कथित तौर पर एक स्कूली छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया, इसे लाइन हाजिर कर दिया गया। अलवर के बांसुर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पिछले 1 महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है। इसके बावजूद कई बार विभाग के अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय होने को है कि विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है और विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंदते हुए अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया है। तो जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जमकर जश्न का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोग क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीकर जिले के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का दौर चल रहा है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। इसके बाद अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ये मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत के मामले में मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में देर रात को एक सड़क हादसा हुआ। इसमें 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नाबालिग दोस्त हैं, महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात कर रहे थे। अलवर की रैनी में तेज रफ्तार बाइक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मारी। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, इसे अस्पताल पहुंचाया गया।